आप देख रहे हैं गुरुजी चर्च की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 21वां बाब और उसकी पहली आयत से। मुकद्दस मत्ती की इंजील, मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 21वां बाब और उसकी पहली आयत से 11वीं आयत तक। और जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफगा के पास आए तो यीशु ने दो शागिर्दों को यह कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी जरूरत है, वे फिलफौर उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया तो वो पूरा हो कि सयोन की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वो हलीम है और गधे पर सवार है, और बल्कि लादू के बच्चे पर। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा को हुक्म दिया वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में से अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछाए और औरों ने दरख्तों की डालियां काटकर राह में फैलाई। पर भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और ये पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आलम बाला पर होशाना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे ये कौन है? भीड़ के लोगों ने कहा ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। खुदा का शुक्र उसके कलाम के लिए, आमीन। हम बहुत से दुखों में से गुजरते हैं, हम बहुत सी मुसीबतों में से गुजरते हैं, हम तरह तरह के हालात में से गुजरते हैं। और 2 साल पहले दुनिया एक बहुत बड़े साने से गुजरी। दुनिया की आबादी पर तकरीबन 7.5 पौने 8 अरब है, और दुनिया की आबादी के 7.5 अरब लोग एक बहुत बड़ी मुसीबत में से गुजरे। दुनिया में लाखों लोग मर गए और 60-70 लाख लोग दुनिया में मरे। और पाकिस्तान में कहते हैं 30-40 हजार लोग मर गए। तरह तरह की बीमारियां, मुश्किलात हमें घेरे रहती हैं, तरह तरह के दुखों में से हम गुजरते हैं, तरह तरह की मुसीबतों में से हम गुजरते हैं, हम सताए जाते हैं, तंग किए जाते हैं, हालात कई दफा बड़े खराब हो जाते हैं। और ऐसे वक्त में यीशु मेरे और आपके पास आता है, वह हमें बचा सकता है। यीशु की जिंदगी के आखिरी दिन चल रहे, आखिरी हफ्ते चल रहे हैं। 5 दिन के बाद उसे सलीब दिया जाना था। उसके जिंदगी के सिर्फ 5 दिन और हैं। उसे पता है, वो जानता है कि मैं जब जाऊंगा मुझे मार दिया जाएगा। ये दुनिया का वो शख्स है, ये दुनिया की वो हस्ती है, ये दुनिया की वो ऐसी हस्ती है जो खुद अपनी मौत को लेने के लिए जा रहा है। लोग की मौत से डरते हैं, आके कहते हैं पादी साहब दुआ करो मैंने बचा लो। डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं मेरे लिए दवाई दो मैं बच जाऊं। लेकिन ये खुद मरने के लिए जा रहा है, ये खुद सलीब की तरफ जा रहा है। गलील, सुबह गलील से ये निकला है और यरूशलेम में एक लंबा सफर तय करके है। शागिर्द डरते हैं कि जब हम यरूशलेम में जाएंगे हमें मारा जाएगा, हमें पीटा जाएगा। ये जानता है कि मैं जब यरूशलेम में जाऊंगा तो मुझे सलीब दिया जाएगा, और ये सलीब के लिए तैयार है, ये मरने के लिए तैयार है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मरा नहीं है, यीशु मरा नहीं है। लोग मरते हैं, लोग मरते हैं, लेकिन यीशु मरा नहीं है। उसने खुद अपनी जान दी है।
उसने खुद अपनी जान दी है। लोगों को मारा जाता है, लेकिन वो है जो इसे मारने वाले आते हैं तो ये फौरन कहता है, बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, और उसकी जान निकल जाती है। उसकी जान निकल जाती है। उससे वो ये हस्ती है जिसे जान देने का और जान लेने का भी इख्तियार है। वो है जो कहते हैं आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया। लाजर 4 दिन के बाद जिंदा हुआ। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा मौजज़ा। यार की बेटी को जिंदा किया गया, बेवा की बेटे को जिंदा किया गया, लेकिन वो फिर मर गए। जितने मुर्दे जिंदा किए गए वो सारे मर गए, लेकिन ये ऐसी हस्ती है जो मर के भी नहीं मरा, वो जिंदा है। और इसीलिए उसे पता है कि मैं नहीं मरूंगा। उसे पता है मुझे कोई नहीं मार सकता। उसे पता मैं जिंदा रहूंगा। इसीलिए वो अपनी आजाद मर्जी के साथ सलीब की तरफ सफर कर रहा है। और उसका सलीब की तरफ जाना शाहाना है, आला है, खूबसूरत है। उसकी चलना फिरना, उसकी जिंदगी खूबसूरत है। और इसीलिए वो कलाम मुकद्दस इस बात को बयान करता है कि जब वो यरूशलेम के पहाड़ पर गया तो 2 शागिर्दों को यह कहकर भेजा। और आज से हम होली वीक शुरू कर रहे हैं, पाक हफ्ता आज से शुरू कर रहे हैं। और इस होली वीक में हम देखते हैं कि यीशु भी इस पाक हफ्ते को शुरू कर रहा है। दुनिया बहुत सी यरूशलेम में है, और उसके यरूशलेम में आने से मैं कहता हूं तो तरथल्ली मच गई है। परेशान है लोग, एक दूसरे से बातें करे ये कौन शख्स है, ये कैसी हस्ती है जिसने 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा कर दिया। यूनानी आए हुए हैं, यूनानी वहां जमा है, यूनानी आए हुए हैं, यूनानी जमा है। वो यीशु से मिलना चाहते हैं। ये कैसी हस्ती है जो 4 दिन के मुर्दा को जिंदा कर सकता है। उसने दुनिया को हैरान कर दिया, उसने दुनिया को परेशान कर दिया। दुनिया, मैं फिर से आखिरी आयत पढ़ना चाहूंगा, 10वीं आयत पढ़ना चाहूंगा। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई, और लोग कहने लगे ये कौन है। लोग कहने लगे ये कौन है। तड़थल्ली मच गई है यरूशलेम में, हैरानी मच गई है यरूशलेम में। लोग परेशान हो गए, ये कौन है। और आज भी जानने की जरूरत है कि यीशु कौन है। मुझे और आपको जानने की जरूरत है कि यीशु कौन है। कौन है जो ऐसे काम कर सकता है, कौन है जो तसल्ली दे सकता है। और आज भी वो अगर कोई तसल्ली देने वाली हस्ती है, अगर कोई हमें बचा सकता है, अगर कोई हमारी मदद कर सकता है, वो सिर्फ यीशु है। वो सिर्फ यीशु है। कोई और हमारी मदद नहीं कर सकता, कोई और हमें दुखों से नहीं निकाल सकता, यीशु निकाल सकता है। पिछले जुमे कितने लोग आए थे? हालेलुया। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं। पिछले जुमे 2 लोग आए थे मेरे पास और कह रहे पादी साहब हम अंधे हो गए थे, और डॉक्टर ने कह दिया था कि लिख कर दे दिया था कि तुम कभी नहीं देख सकते, और आज हम यहां खड़े देख रहे हैं। आज हम खड़े देख रहे हैं, हमारी आंखें बहाल हो गई हैं। जिन्हें डॉक्टर्स ने कहा था कि पीछे से खत्म हो गया, ये वो हस्ती आई है और तरथल्ली मच गई है, परेशान हो गई है दुनिया। कलाम मुकद्दस इस बात को बयान करता है। एक हफ्ता, आखिरी हफ्ता चल रहा है, और ये ईद जो हम आज मना रहे हैं, पाम संडे, ये 4वीं सदी में शुरू हुई यरूशलेम से। खजूरों की ईद 4वीं सदी में शुरू हुई मनाने के लिए, इसको कलीसिया ने मनाना शुरू किया यरूशलेम में। फिर 8वीं सदी में इसको यूरोप में और दूसरे मुल्कों में मनाना शुरू कर दिया। और मैं आज भी खुदा का शुक्र अदा करता हूं, हमने भी इसे मनाना शुरू कर दिया। मैं समझता हूं कि आज मुझे बताया जा रहा है पादी साहब गिरजा छोटा हो गया,
लोग अंदर पूरे नहीं आ रहे। हमने भी इस ईद को मनाना शुरू कर दिया है। पहले हम इतने नहीं जानते थे, लेकिन मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि हमने इसको जानना शुरू कर दिया है। अगर कोई तसल्ली दे सकता है, अगर कोई शिफा दे सकता है, अगर कोई हमें दुखों से निकाल सकता है, अगर कोई हमें मुसीबतों में से निकाल सकता है, तो वह सिर्फ यीशु है। सिर्फ यीशु है। सिर्फ यीशु हमारी मदद कर सकता है। यह ईद पूरी दुनिया में मनाई जाती है। 8वीं 9वीं सदी में मशरक में इस ईद को मनाना शुरू कर दिया। उस वक्त जब ये यीशु यरूशलेम को आ रहा है, यीशु यरूशलेम में दाखिल हो रहा है, उस वक्त यरूशलेम के लोग मुसीबत में थे, दुखों में थे। गैर कौमें उन पर कब्जा किए हुए थी। रोमी सल्तनत उन पर कायम थी। रोमी हुक्मरान उन पर कायम थे। उन पर तरह तरह के जुल्म किए जाते थे। उन्हें तरह तरह से सताया जाता था, उन्हें तंग किया जाता था, और उन्हें किसी ऐसी हस्ती की जरूरत थी जो उन्हें आजाद कर सके। दो किस्म की आजादी उनको चाहिए थी। पहली आजादी यह थी कि उन्हें जिस्मानी आजादी चाहिए थी, कि हमें कोई रोमियों के तसल्लुत से आजाद करे। वो किसी ऐसी हस्ती, और अरबस्तान का यह असूल है, मैंने अपनी आंखों से देखे। अरबस्तान में यह असूल है कि जब कोई फातेह आता है तो लोग खजूर की डालियां लेकर उसका इस्तकबाल करते हैं। जब कोई फतह करने वाला आता है, जब कोई फातेह आता है, तो अरबस्तान में लोग, जब मुझे याद है कि मैं देख रहा था जब इराक पर हमला हुआ, तो अमेरिकन जब आ रहे थे तो कई लोग डालियां हलाकर उनका इस्तकबाल कर रहे थे। फातेह का इस्तकबाल डालियों के साथ किया जाता है। और आज भी मैं आपके लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूं, आज भी हम उस फातेह का इस्तकबाल कर कर यहां पर आए हैं। उस कौम में भी उन्हें दो किस्म की आजादी चाहिए थी। पहली आजादी उन्हें यह चाहिए थी कि रोमियों की हुकूमत से उन्हें रहाई दे, फिर उन्हें जिस्मानी रहाई भी चाहिए। दो किस्म की रहाइयां चाहिए थी। पहली यह कि रोमी हुक्मरानों से हमें छुड़ाए, और दूसरा यह कि वो उन्हें जिस्मानी रहाई दे। और याद रखें, उसने जिस्मानी रहाई भी दी। उसने लाजर को जिंदा कर कर उसे जिस्मानी रहाई दी। उसने अंधे को आंखें देकर उसे आजादी दी। उसने कोढ़ियों को शिफा कर देकर उसे रहाई दी। उसने फालिज के मरीजों को उठाकर उन्हें शिफा दी। उसने भूखों को खाने खिलाकर उनकी तसल्ली दी। और जो भी उसके पास आता था, मेरा यीशु उसे तसल्ली देता था, उसे तसल्ली देता था। और आज भी कलाम मुकद्दस इस बात को बयान करता है कि वो सियासी रहाई चाहते थे, वो जिस्मानी रहाई चाहते थे, वो अमन चाहते थे। वो चाहते थे हमारे मुल्क में अमन कायम हो जाए, और अगर कोई अमन कायम कर सकता है तो वो खुदा की जात है, वो यीशु की जात है जो अमन कायम कर सकता है। इसलिए वो लोग उसके पास आते हैं। पैदाइश की किताब में से हमें पता चलता है कि पैदाइश की किताब का मुताला करें, हमें पता चलता है कि दुनिया किस तरह बनाई। पहले 2 बाब पढ़े तो खुदा हर चीज बनाता, कहता है बहुत अच्छा है। फिर खुदा और बनाता, कहता है बहुत अच्छा है। हर चीज बनाने के बाद खुदा कहता है अच्छा है, बहुत अच्छा है। खुदा ने कायनात को बनाया है, खुदा ने कायनात को तख्लीक किया है, और कायनात को बनाने के बाद उसने अपने बेटे यीशु को भेज दिया है। जब कायनात में खराबियां पड़ गई तो यीशु कायनात की खराबियों को दूर करने आया है। गुनाह जो इस दुनिया में मुसल्लत हो गया, गुनाह जिसने दुनिया को घेर लिया, गुनाह जो दुनिया पर आ गया, और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि गुनाह की मजदूरी, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए, कोई हलाक ना हो। और आज भी वो आया है यरूशलेम में, और आया किसके पास है? 2 किस्म की सवारी होती थी। जंग में 2 किस्म के जानवर इस्तेमाल होते थे, एक घोड़ा और दूसरा हाथी। ये जंग के जानवर थे। लेकिन जब सुलह के लिए कुछ जाता था तो सुलह के लिए गधे पर बैठकर जाया जाता था। यह सुलह का जानवर था। और ये आ रहा है यरूशलेम में, यह हस्ती यरूशलेम में दाखिल हो रही है।
और ये किस लिए आ रही है? सुलह करवाने के लिए आ रहा है। और सुलह किन के दरमियान हो रही है? सुलह किस किस के दरमियान हो रही है? सुलह इंसान और खुदा के दरमियान हो रही है। जो जुदाइयां आदम ने पड़ी थी, ये जुदाइयां खत्म करने के लिए आ रहा है, रहाई देने के लिए आ रहा है, आजादी देने के लिए आ रहा है। और कलाम मुकद्दस इस बात को बयान करता है, वो आता है, लोग उसका इस्तकबाल करते हैं, लोग उसका इस्तकबाल करते हैं कि वो सुलह करवाने के लिए आ रहा है। और खजूर की डालियां लहराई जा रही हैं, खजूर की डालियां पकड़ के वे लोग आए हैं। दुनिया को वो मौत से रहाई दे सकता है, वो गुनाह माफ कर सकता है। उसने जब कोई बीमार उसके पास आता था, वो उसका कहता, जा बेटा तेरे गुनाह माफ हुए, अपनी चारपाई उठा और चला जा। पहले वो गुनाह माफ करता है। हमारे गुनाहों को माफ करने का कोई इख्तियार रखता है तो वो खुदा की जात है, यीशु की जात है, जो हमारे गुनाह को माफ कर सकता है। वो किसी को शिफा देने से पहले कहता, जा तेरे गुनाह माफ हुए, फिर गुनाह ना करना। वो हमारे गुनाहों को माफ करने के लिए इस दुनिया में आ रहा है। दुनिया उसके पीछे है, जुलूस निकला है, यरूशलेम में लोग आ रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। और नारा क्या लगा रहे हैं? आज मैंने जुलूस के दरमियान नारे लगाए थे, मैंने कहा था, होशाना होशाना होशाना। और होशाना का मतलब है, ऐ खुदा हमें बचा, हमें बचा, हमें रहाई दे, हमें आजादी दे। और वो जो आ रहा है वो इन तमाम बातों को जानता है, हमारी हालत को जानता है, उस कौम की हालत को भी जानता है। वो ये भी जानता है कि साथ वाले गांव में एक गधी बंधी हुई है और गधी के साथ उसका बच्चा भी बंधा हुआ है, जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ। दो शागिर्दों को कहते, जाओ उस गधी को लेकर आओ। वो सारी दुनिया की बातों को जानने वाली हस्ती है। कहते, जाओ, एक गधी बंधी होगी और उसके साथ एक बच्चा होगा, उसे लेकर आओ। और साथ वाले गांव में दो शागिर्द जाते हैं और बताने का मकसद यह है कि वो सब चीजों को जानता है, सारे हालात से वाकिफ है। और आज की अगली बात आपको बताना चाहता हूं, खुदा आपको भी जानता है और खुदा आपको भी जानता है। हम सबसे वाकिफ है वो, हमारी हालत से वाकिफ है वो, हमारी जिंदगी को जानता है वो, हमारे गुनाहों को जानता है वो, हमारी गलतियों, गुस्ताखियों, कोताहियों, नाफरमानियों को भी जानता है। और अगली बात जो करने वाला हूं, वो आपकी बीमारियों को भी जानता है, वो आपकी बीमारियों को भी जानता है। कि वो कहता है, मैं जानता हूं तुझे क्या बीमारी है, मैं जानता हूं तुझे किस किस्म का दुख है। इसलिए लोग उसके पीछे चल रहे हैं। और वो इस बात को जानते हैं कि जो हस्ती आ रही है ये मालिक है। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं, वो कैसा मालिक है, कैसी हस्ती है? ऐसी हस्ती है जिसके पास अपना खोता भी कोई नहीं, ऐसी हस्ती है जिसके पास अपना घर भी कोई नहीं, ऐसी हस्ती है जिसके पास अपना घर भी कोई नहीं, ऐसी हस्ती है जिसकी जेबों में कभी रुपये नहीं होते थे। लोग जानते हैं उसकी जेब में पैसे भी नहीं होते थे। अगर उसे अपने टैक्स अदा करना होता तो पतरस को कहता, पतरस जा, पतरस जा, और पानी में एक कुंडी डाल, अंदर से मछली निकलेगी, उसके मुंह में से एक मिसकाल निकाला, आधा अपना टैक्स दे देना और आधा मेरा। मेरे यीशु का टैक्स भी मछलियां दिया करती थी। ये कैसी हस्ती है जिसके पास अपना घर नहीं है, जिसके पास कोई मलकियत नहीं है। और मैं इसके कहता हूं कि वो ऐसी हस्ती है जिसके जुब्बे में कोई जेबें नहीं होती थी, पैसे पुसे उसके पास कोई नहीं होते थे, लेकिन वो कहता है, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। वैसी हस्ती है वो, मालिक है, खालिक है, उसके साथ था वो, और तमाम बातों को जानने वाला है, तमाम चीजों का मालिक है। वो अमन सुलह का बादशाह है।
उससे अमन और सुलह निकलती है। उसके मुंह पर वो कहता है, अगर वो कहता है अपने मारने वालों को, अपने सताने वालों को, अपने तंग करने वालों को जो उसे सलीब देते हैं, कहता है बाप इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। अपने मारने वालों को माफ करता है, अपने तंग करने वालों को माफ करता है, बाप इन्हें माफ कर। वो मुझे और आपको भी कहता है कि अगर कोई तेरी दाहिनी गाल पर तमाचा मारे तो बाएं भी उसकी तरफ फेर दे। उसकी दाढ़ी नोची जाती है, उसके मुंह पे तमाचे मारे जाते हैं, उसे 6 घंटे सलीब पर रखा जाता है और सलीब पर चढ़ा हुआ भी क्या करता है? वो सलीब पर चढ़ा हुआ काम करता है अजीब। वो कहता है साथ वालों को कहता है तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। वो सलीब पर चढ़ा हुई ऐसे काम करता। दुनिया जानती है, बहुत से लोग उसकी इस हस्ती से वाकिफ है और उसके पास आते हैं और वो जानते हैं कि वो सुलह करवा सकता है। जो जुदाइयां पड़ी थी ये उनको मिला सकता है। जुदाइयों को तोड़ने वाली यह हस्ती है। कहते हैं जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। और जब हम उसको अपनी जिंदगी देते हैं, जब यरूशलेम के लोग उसको जिंदगी दे रहे हैं, तो वैसी हस्ती है जो उसको जिंदगी देता है वो उसको बाप के साथ मिला देता है, उसको बाप के पास ले जाता है, उसको बाप के घर में जगह दे देता है। उसका प्लाट बाप के घर में काटा जाता है, पता नहीं 5 मरले के 10 मरले दा। कहता मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान अगर ना हो तो मैं तुम्हें कह देता। जानते हैं इसे, ये आसमानों पर हमें घर दे सकता है। आजकल प्लाटों की बड़ी दौड़ लगी है, आसमान वाले प्लाट की तरफ कोई नहीं देखता। हम जमीन पर बहुत सी चीजों के पीछे भागते हैं, जमीन पर बहुत सी चीजों के लिए भागते हैं, लेकिन मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं आप सबके लिए। आप सब ने अब उसके पीछे भी आना शुरू कर दिया, गिरजे भी आना शुरू कर दिया। जितने मुझे 3-4 दिन पहले खानदान में मैं गया तो एक शख्स मुझे मिला और मुझे बड़ा अच्छा लगा उसे मिलकर, बड़ा प्यारा मुझे लगा वो। उसने मुझे कहा पादरी साहब मैं 27 साल के बाद गिरजे आया हूं, 27 साल के बाद। मैं 27 साल कभी गिरजे नहीं गया और मैंने खुदा का शुक्र किया कि खुदा ऐसे ऐसे लोगों को इस चर्च में लेकर आ रहा है। ऐसे ऐसे लोग अपनी जिंदगियां खुदा को दे रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग अपनी जिंदगियां उसके कदमों में रख रहे हैं। जब उसने मुझे बताया, मेरा ये याद रखें ये सबसे बड़ा मौजज़ा है, ये सबसे बड़ा मौजज़ा है, अंधों को आंखें मिल जाना। और जिसमें मैं घर में मैं गया था, शायद वो या बैठे हो, और उस घर में जो शख्स था उसे कैंसर की बीमारी थी और कैंसर का 2 दफा ऑपरेशन करवा चुका था। और फिर उसे इस गिरजे में लाया गया और फिर मैंने और आपने मिलकर दुआ की, उसकी कैंसर की बीमारी जाती रही। फिर मुझे उसने अपने घर बुलाया कि मेरे साथ आकर खाना खाएं। उनके घर में मैं 3-4 दिन पहले खाना खाने के लिए गया और वो उधर ही उस शख्स ने मुझे बताया कि पादरी साहब मैं 27 साल के बाद गिरजे आना शुरू हुआ और यहां पर बहुत से लोग बैठे हैं जेडे साल च 1 बार आंदे होंगे साल बड़े दिन थे तो हर इतवार ही आ जाते हैं। मैं उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करता। मैं उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी जिंदगियां मेरे यीशु के कदमों में रख दी है, मैं उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूं। यह दुनिया का सबसे बड़ा मौजज़ा है। कोई अपनी जिंदगी दे दे, कोई अपनी जिंदगी बदल दे, कोई अपना तवक्कुल खुदा उन पर कर दे, यह बड़ा मौजज़ा है। अंधे ठीक हो जाए कोई बड़ा मौजज़ा नहीं है, कैंसर वाला शिफा पा गया कोई बड़ा मौजज़ा नहीं है, लेकिन अगर किसी की जिंदगी बदली है यह बड़ा मौजज़ा है। और खुदा इस गिरजे में वैसे ही मौजज़े करता है, ऐसे ही मौजज़े करता है। और दुनिया जानती है कि ये जो आज शहर में दाखिल हो रही ऐसी हस्ती है जो हमारे हालात को तब्दील कर सकता है, जो हमारी जिंदगी को तब्दील कर सकता है। इसीलिए कलाम मुकद्दस इस बात को बयान करता है। दुनिया जानती है कि ये निजात दे सकता है, निजात देता है। किसी और के पास निजात देने का इख्तियार नहीं है। अगर कोई गुनाहों से निजात दे सकता है तो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मेरा यीशु है। गुनाहों से निजात दे, कोई गुनाह माफ नहीं कर सकता,
कोई हमेशा की जिंदगी नहीं दे सकता, कोई लाइफ एवर लास्टिंग नहीं दे सकता। अगर कोई हमेशा की जिंदगी दे सकता है तो सिर्फ मेरा यीशु है, सिर्फ मेरा यीशु है। वो निजात दे सकता है, वो रहाई दे सकता है, वो आजादी दे सकता है, वो निजात देने वाला है। वो गुनाह से निजात दे सकता है, वो मौत से। और याद रखें एक बात मैं कभी कभी करता हूं, आज भी कर देता हूं। मैं कई दफा जनाजों पर भी जाता हूं कलाम सुनाने के लिए। अब तो बहुत से जनाजे ऐसे भी होते हैं कि मरने वाले की ख्वाहिश होती है कि जनाजा मैं पढ़ाऊं, और मैं जाता हूं। हमारे मेंबर नहीं होते, लेकिन कई बुजुर्ग ख्वाहिश करके जाते हैं कि मैं जनाजा पढ़ाऊं, और मैं चला जाता हूं। और एक बात मैं वहां बताता हूं कि ये आज मरा नहीं है। मैं फिर दोहराता हूं, मैं कहता हूं आज ये मरा नहीं है, आज सिर्फ इसका एड्रेस बदला है। पहले ये आपके मोहल्ले का था, अब ये आसमान का शहरी है। क्योंकि मेरे यीशु ने मरकर मौत को मार दिया है। उसे पता मैं मरने जा रहा हूं, लेकिन उसे पता है कि मैं जिस काम के लिए जा रहा हूं मैं मौत के लिए जा रहा हूं, लेकिन मैं मौत को मार दूंगा। उसे पूरा एतमाद है, पूरा यकीन है उसे कि मैं मौत को मार सकता हूं। और इसीलिए कलाम मुकद्दस इस बात को बयान करता है कि वो निजात देने वाला है, वो मुआफी देने वाला है, वो शैतान से हमें छुड़ाता है, शैतान से हमें रहाई देता है। शैतान जिसने दुनिया में बिगाड़ पैदा कर दिया, वो हमें रहाई देता है। और ये जब वाक्या हुआ है, ईद पेंतिकोस्त का वाक्या, उससे एक रात पहले एक और वाक्या हुआ था, एक दिन पहले एक और वाक्या हुआ था। और मेरे यीशु के कदमों पर, मेरे यीशु के सर पर मरियम ने इत्र डाला था, और इत्र बहता बहता उसके पांव पर आ गया, और मरियम ने उसके पांव को अपने बालों से साफ किया था। एक रात पहले का यह वाक्या है। और यीशु को पता था मैं जा रहा हूं, इसके बाद मुझे मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद यीशु सुबह 9 से शाम 3 बजे तक स्लीप पर रहा, और इन 6 घंटों में फौरी तौर पर जब उसने अपनी जान खुदावंद के हाथ में सौंपी, उसके बाद उसे सलीब से उतारा गया। और सिर्फ 3 घंटे थे उसका 2-3 घंटे थे, कोई इतनी तैयारी नहीं हो सकती। लेकिन यीशु ने अपनी तैयारी पहले ही कर ली थी, जब मरियम ने उसके सर पर जटामासी का इत्र डाला था। एक दिन पहले का यह वाक्य है, आखिरी हफ्ते ये 5 दिन पहले का वाक्य है, और ये 6 दिन पहले का वाक्य है कि यीशु के कदमों को, यीशु के सर को तेल से धोया जाता है। और गलील से सफर करके यरूशलेम में आया है। और अमीर लोग अपने चलने के लिए कुछ इस्तेमाल करते थे, लेकिन मेरा यीशु पैदल ही जाता था, बड़ा सफर करके आया। और यीशु कभी थकता नहीं था। कभी मैं तो थक जाता हूं, मैं तो, आप भी थक जाते हैं, लेकिन वो ऐसी हस्ती है जिसे कोई परवाह नहीं थी। गलील से आया यरूशलेम सफर करके, और लंबा सफर करके तय करके आया। और अमीर लोग घोड़ों पर सवार होते थे, अमीर लोग जानवरों पर सवार होते थे। अमीरों की सवारी घोड़ा था, हाथी था, ऊंट था, लेकिन वो उसकी सवारी क्या है, उसके बारे में पता चला कि वो गधे पर सवार है, गधा उसके नीचे है। और मैं कभी कभी बड़ा शुक्र करता हूं कि उस गधे को कितनी इज्जत खुदा ने दी है कि उस पर मेरा यीशु बैठा था, उसकी कमर पर मेरा यीशु बैठा था। वो जानवर जिस पर मेरा यीशु बैठा था, कितना बड़ा रुतबा मिल गया कि जब इस दुनिया में इंजील सुनाई जाती है, गधे के उस गधे के बारे में भी जिक्र किया जाता है कि यीशु उस ऊपर बैठा था। और याद रखें, जो बात मैं करने वाला हूं, जिसकी जिंदगी में यीशु आ जाता है, उसकी जिंदगी भी हमेशा की जिंदगी हो जाती है, लाइफ एवरलास्टिंग हो जाती है। और यहां पर हम इस बात को सीखते हैं कि शागिर्दों ने उसको गधे पर बिठाया गरीबों की तरह, और फिर उन्होंने रास्ते में, आज इससे पहले मैं एक इबादत करवा रहा था बाबर चौक में, तो वो पिछले साल में जब गया उनके पास, उन्होंने जनाब कारपेट ला के बिछाए नीचे जुलूस के लिए। मैंने पिछले साल चल गया मैं ऊपर से, लेकिन मैंने कहा कि
ये तो किराए ते आए ने, ये तुहाडे घरों तो नहीं आए, ये किराए ते आए ने। यीशु आपके घर की चीजों को पसंद करता है, यीशु आपके दिल को पसंद करता है, यीशु आपकी जिंदगी को पसंद करता है। वो कारपेट तो किराए वाले थे, और इस साल उन्होंने, मैं बड़ा खुश हुआ, इस साल उन्होंने अपने घरों से चादरें, खेस, दरिया निकाल के बिछाई और हम उसके ऊपर से गुजर रहे थे। और लोगों ने उस वक्त भी क्या किया कि यीशु के कदमों में दरिया बिछाई, यीशु के कदमों में, और उस पे कदम यीशु के नहीं पड़े थे, उन कपड़ों पर कदम गधे पे पड़ रहे थे, और गधे पर मेरा यीशु था, गधे पर मेरा यीशु था। और जब आप दरिया बिछा रहे थे तो मैं भी कहता था, यीशु मैं तो तेरा खोता ही है, मैं, और हम वो नहीं है जो यीशु है, हम उसके अदना खादम है, हम उसको प्यार करने वाले हैं। लेकिन जब आप ये सारा कुछ करते हैं तो यीशु के लिए करते हैं, हमारे लिए नहीं करते, हमारे लिए ना किया करें, ये यीशु के लिए है। और कलाम मुकद्दस इस बात को बयान करता है कि उसका शाहाना दाखला वहां पर हुआ है, और ये वाकया चारों अंजील में है। मुकद्दस मत्ती भी और मुकद्दस मरकस भी 11वें बाब में, मुकद्दस लूका भी 19वें बाब में, और मुकद्दस यूहन्ना भी 12वें बाब में अपनी अंजील में इस वाक्य को, यानी चारों अंजील में इस वाक्य को बयान किया गया है कि वो किस तरह उसका इस्तकबाल करते हैं, किस तरह उसके पीछे जाते हैं। और ये उसके दाखिले को बहुत से हवालों में बयान किया गया है। और याद रखें कि लोग जब उसके पीछे आते हैं तो इस बात की अलामत है वो अपने आप को उसके मती करते हैं, उसके ताबे फरमान हो जाते हैं। और आखिरी बात करूंगा कि जो मेरे यीशु के पास आ जाते हैं, यीशु उन्हें कबूल कर लेते हैं। मैं एक बात कहा करता हूं, मैं फिर करना चाहता हूं आज। मेरी क्या हस्ती है, मेरी क्या मजाल है, मेरी क्या वुक्कत है, मेरी क्या अहमियत है, मैं अजीम जुम कोई नहीं। ये उसकी मेहरबानी है कि उसने मुझ गुनाहगार को कबूल कर लिया है। मेरी कोई हस्ती नहीं है, हमारी कोई हस्ती नहीं है, ये उसकी मेहरबानी है कि उसने मुझे और आपको कबूल कर लिया है। कहते तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें, तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। ये अगर कोई हमारी इज्जत है, अगर कोई हमें प्यार करते हैं लोग, तो सिर्फ यीशु की वजह से, सिर्फ यीशु की वजह से। सारी इज्जत, सारा जलाल यीशु का है, सारी कुदरत, सारी कुव्वत उसी की है। और आज वो दाखिल हो रहा है यरूशलेम में, यरूशलेम में आ रहा है कि लोग उसके पास आए। और आज भी पाम संडे के मौके पर वो चाहता है कि लोग मेरे पास आए, जिन्होंने अपनी जिंदगियां यीशु को नहीं दी, आज अपनी जिंदगियां यीशु को दे दे। मैं लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता कबूल कर लें, मैं कहता हूं अपनी जिंदगियां उसको दे दें, वो आपको कबूल करेगा। आप उसे कबूल नहीं करेंगे बल्कि वो आपको कबूल करेगा। उसके पास इख्तियार है कबूलियत का, हमारे पास नहीं है। हम कौन होते हैं उसे कबूल करने वाले? ये उसकी मेहरबानी के उसने मेरे और आप जैसे गुनाहगारों को कबूल कर लिया। खुदा अंदाज के कलाम के वसीले से हमें बरकत दे। अजीज और पर आसमानी खुदा रब्बुल आलमीन, तेरा शुक्र तेरे कलाम के लिए जो हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। आज के कलाम के वसीले से हमें बरकत अता कर, यीशु के अलकादर नाम के वसीले से। आप देख रहे हैं गुमटी चर्च टीवी।